विश्वनाथ पाल से आखिर क्यों मिले राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती का सुपर एक्टिव मोड, जिससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर हो समाजवादी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता निकलकर बहुजन समाज पार्टी को अपना सबसे बेहतर विकल्प मान रहे हैं। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि तमाम मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए जो सुपर एक्टिव मोड के साथ साथ प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। हर एक छोटे और बड़े मुद्दे को लेकर बहन मायावती प्रखरता से अपनी बात रखते हुए दिखाई पड़ रही है। उन तमाम मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए बता दें कि राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात के काफी कुछ मायने हैं। इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है और आखिर इस मुलाकात से क्या कुछ साबित होने की आशंका है, तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे। बता दें कि रोजगार और सामाजिक अधिकार अभियान के तत्वाधान में अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के राजनीतिक भागीदारी के लिए ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने के मसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को संबोधन ज्ञापन पत्र सौंपा गया है और इस संबोधन ज्ञापन पत्र सौंपा गया है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल इनके हाथों में। और इस ज्ञापन के नजरिए से यह कोशिश है कि ओबीसी समाज के आरक्षण का वर्गीकरण किस तरीके से हो पाए, जिसके चलते तमाम तरीके की समस्याओं का सामना ओबीसी तबके को करना पड़ रहा है। इस देश के 85% से ज्यादा जनसंख्या रखने वाला ओबीसी समाज, उसके बावजूद भी 27% इसे रिजर्वेशन मिलता है और वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं मिल पाता। समस्या अनेकों है, उन समस्याओं के निवारण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, इसका हल निकालते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसे में अब राष्ट्रीय उदय पार्टी के नेता, तमाम ओबीसी तबके से ताल्लुकात रखने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी से ही कहने की अपनी उम्मीद लगाए हुए हैं। इसके पीछे की वजह इस तरीके से भी मानिए कि बहुजन समाज पार्टी ने 4 मर्तबा जब अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में चलाई तो जिस तरीके से प्रत्येक समाज को, जिसमें दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, स्वजन समाज हो या फिर ये कहेंगे कि मुस्लिम तबका क्यों ना हो, सभी को उनके हक अधिकारों के मुताबिक उनकी जो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए थी, वो चीजें संभव करने का काम बहुजन समाज पार्टी के शासन में हुआ। और ये बकायदा ये कहना ही सही होगा कि बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद लोगों की लगाना ये बिल्कुल ठीक तरीके से साबित होती है कि जिन्होंने जो काम इतिहास में कर दिखाया है, उनसे ये उम्मीद अब की जा रही है कि अब आने वाले भविष्य में जब 2027 के विधानसभा के चुनाव होंगे, उन तमाम विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते जो परिणाम निकल कर आएंगे या फिर न्यायिक तौर पर, सामाजिक तौर पर जो लड़ाई होनी चाहिए, अगर कोई लड़ सकता है, बहुजन समाज पार्टी लड़ सकती है। क्योंकि संविधान बचाने की बात तो कांग्रेस भी कर रही है या फिर समाजवादी पार्टी भी कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में देखा जाए तो मुद्दे के साथ साथ उसके पीछे की सियासत ये अलग अलग ही नजर आती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको नाम बता दूं, अरे क्या है रे, तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल, इन्होंने विश्वनाथ पाल इनसे मुलाकात की है। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के पाल और राष्ट्रीय जो महासचिव है ओंकार सिंह बघेल, इन सभी ने अपने तमाम प्रतिनिधि मंडल के साथ विश्वनाथ पाल इनसे मुलाकात की है और बहन मायावती को ज्ञापन सौंपने के लिए तमाम जो चीजें हैं ये देने का काम किया है। तो इससे आप कल्पना करिए कि किस तरीके से ओबीसी तबका भी इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के पास, बहुजन समाज पार्टी के पाले से, बहुजन समाज पार्टी के काम करने के तौर तरीके से प्रभावित होकर अब उम्मीद जो लगाई जा रही है वो बीएसपी से ही होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने इस वक्त जो भाईचारा कमेटियां बनाने का काम किया है, जिसमें ओबीसी तबके को और मुस्लिम समाज को जोड़ने की जो बात कही जा रही है, जिसकी बड़ी जिम्मेदारी विश्वनाथ पाल इनके कांधों पर है और लगातार इस भाईचारा कमेटी के चलते तमाम जाति समुदाय को जोड़ने की कोशिश विश्वनाथ पाल इनके जरिए होती हुई दिखाई पड़ रही है। ऐसे में राष्ट्रीय उदय पार्टी के साथ में हुई ये मुलाकात ये काफी कुछ ये साबित करती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपने काम करने के तौर तरीके को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है, ऐसे में इस तरीके की जो छोटी छोटी पार्टियां और काफी बड़ी पार्टियां भी
बहुजन समाज पार्टी के काम करने के तौर तरीके से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी में शिरकत करने का जो सिलसिला इस वक्त जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये समय के चलते और आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपने जो खबर सुनी है और इस पूरी की पूरी खबर को लेकर और ओबीसी तबके का झुकाव बहुजन समाज पार्टी के पाले में होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बता। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।